जय हिंद साथियों। आज हम शुरू करने वाले हैं जनपद महाजनपद। जनपद और महाजनपद। महाजनपद हम पिछली वीडियो में आर्यों के बारे में पढ़ा। वैदिक काल आर्य लोग किस प्रकार नदियों के उपजाऊ मैदान में निवास करते थे। वह धीरे धीरे सिंधु, झेलम, सतलज, व्यास तथा सरस्वती नदियों के घाटियों मैदानों से आगे बढ़े। वे गंगा के उपजाऊ मैदान में बसने लगे। जो गंगा का उपजाऊ मैदान था वहाँ बसने लगे। जंगलों को साफ कर उन्होंने खेती के लिए ज़मीन तैयार की और वहाँ जनपद बसाए। क्या बसाए? जनपद। अब जनपद किसे कहते हैं? वह मनुष्य के बसने का एक क्षेत्र होता था। मनुष्य के बसने का एक क्षेत्र जिसे हम जनपद बोलते हैं। जनपद। इन जनपदों के नामकरण उनके स्थापना करने वाले जन या कुल पर थे। महाभारत में अनेक जनपदों का उल्लेख है। भगवान बुद्ध के पूर्व कितने 16 जनपद महाजनपद थे। मैं इसको मिटा देता हूँ। भगवान बुद्ध के पूर्व 16 महाजनपद थे। सोलह महाजनपद थे का उल्लेख मिलता है। कितने? 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है, जिसमें से अंग, मगध, काशी, कौशल, वज्जी, मत्स्य, सुरसेन, अस्मक, अवंती हो गया, चेदी, गंधार, कंबोज आदि थे। अवंती महाजनपद के 2 भाग थे। अवंती महाजनपद के 2 भाग थे। उत्तर भाग की राजधानी क्या थी? उत्तर भाग की राजधानी थी उज्जैनी। ये पेपर में पूछ सकता है साथियों। उज्जैनी है। और दक्षिण भाग की राजधानी थी माहिष्मती थी। चेदी आधुनिक बुंदेलखंड है। इसकी राजधानी शक्तिमती। हम इसकी राजधानी, जितने भी महाजनपद हैं इनकी राजधानी अभी आगे पढ़ेंगे, उन्हें थोड़ा विस्तार से भी देखेंगे। इन सभी महाजनपदों को, बड़े और शक्तिशाली जनपदों को महाजनपद कहते थे। मैं इसको मिटा देता हूँ। बड़े और शक्तिशाली जनपदों को महाजनपद कहा जाता है। इनके अधीनस्थ कुछ छोटे जनपद होते थे। इसी काल में बहुत ऐसे राज्य थे जहां वंशगत राजा नहीं थे। इन राज्यों को गण संघ कहा जाता था। गण संघों के जनपद महाजनपदों की तरह राजा या सम्राट का पद वंशानुगत नहीं होता था। यहाँ के राजा को जनता चुनती थी, जैसे कि आज हम अपनी सरकार चुनते हैं, है ना। इन गण संघों में से कुछ थे मिथिला, वज्जी, कपिलवस्तु के शास और पावा के मल। हम देखते हैं कुल महाजनपदों की संख्या कितनी थी? 16। कितनी महाजनपद थे? 16। पूछ सकता है साथियों ये, जिसका उल्लेख बौद्ध ग्रंथ
जिसका उल्लेख बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय, महावस्तु एवं जैन ग्रंथ में भागवती सूत्र में मिलता है। इसमें मगध, कौशल, वत्स और अवंती सर्वाधिक शक्तिशाली थे। कौन कौन? 4 शक्तिशाली महाजनपद थे। कौन कौन से थे? मगध, कौशल, वत्स और अवंती। ये सबसे शक्तिशाली महाजनपद थे। 16 महाजनपदों में अस्मक ही एक ऐसा महाजनपद था जो दक्षिण भारत में गोदावरी नदी के किनारे स्थित था। इन 16 महाजनपदों में वज्जी एवं मल्ल में गणतंत्रात्मक व्यवस्था थी, जबकि शेष राजतंत्रात्मक व्यवस्था थी। है ना साथियों? जबकि शेष राजतंत्रात्मक व्यवस्था थी। महापरिनिर्वाण सूत्र में 16 महानगरों की सूचना मिलती है। चंपा, राजगृह, श्रावस्ती, काशी, कौशाम्बी तथा साकेत। इस काल में मगध ने अन्य महाजनपदों को जीतकर मगध साम्राज्य का निर्माण किया था। इसमें युद्ध होते रहे थे। मगध जो था वो अपने राज्य विस्तार के लिए युद्ध करता ही रहा था। इनकी राजधानियां अपन देख लेते हैं। काशी की राजधानी मैं यहाँ लिख देता हूँ, महाजनपद और राजधानी। काशी की राजधानी थी वाराणसी। कौशल की राजधानी थी श्रावस्ती। अयोध्या। अंग की राजधानी थी चंपा। मगध की राजधानी थी राजगृह थी, या गिरी ब्रज भी कहते हैं। वज्जी की वैशाली। मल्ल की राजधानी कुशीनगर थी। चेदी की राजधानी सोस्तिवती। पांचाल। इसको मैं मिटा देता हूँ, ये याद रखने होगा। वत्स की राजधानी कौशाम्बी थी। पांचाल की उत्तरी पांचाल या माहिष्मती श्रीनगर। दक्षिण पांचाल में कंपिल्य। मत्स्य की विराटनगर। सुरसेन की मथुरा। अवंती उज्जैनी है। दक्षिण में माहिष्मती। और गांधार की तक्षशिला पेशावर। और कंबोज की राजपुर। कुरु की इंद्रप्रस्थ। इन महाजनपदों के बारे में हम थोड़ा जानते हैं। काशी के बारे में जानते हैं। इन राजधानी महाजनपदों को हम थोड़ा विस्तार से जानेंगे। और इनकी राजधानी काशी।
काशी महाजनपद की राजधानी वाराणसी थी। क्या थी? वाराणसी थी। सोननंद जातक से ज्ञात होता है कि मगध, कौशल तथा अंग के ऊपर काशी का अधिकार था। काशी का सबसे शक्तिशाली राजा कौन था? बृहदत्त था। कौन था? बृहदत्त था। कौशल के ऊपर विजय प्राप्त की थी। इसने कौशल के ऊपर विजय प्राप्त की थी। अब कौशल की राजधानी क्या थी? श्रावस्ती। क्या थी? श्रावस्ती थी। रामायणकालीन कौशल राज्य की राजधानी अयोध्या थी। इसे अयोध्या भी कह सकते हैं। अयोध्या थी। यह राज्य उत्तर में नेपाल से लेकर दक्षिण में सई नदी तक तथा पश्चिम में पंचाल से लेकर पूर्व में गंडक नदी तक फैला हुआ था। है ना साथियों? मैं एक बार फिर बता देता हूँ कहाँ से कहाँ तक का। उत्तर में नेपाल से लेकर दक्षिण में सुई नदी तक और पश्चिम में पंचाल से लेकर पूर्व में गंडक नदी तक था। अंग की राजधानी क्या थी? चंपा थी। बुद्ध के समय तक चंपा की गणना भारत में 6 महानगरों में की जाती थी। महापरिनिर्वाण सूत्र में चंपा के अतिरिक्त अन्य 5 महानगर के नाम भी हैं। राजगृह, श्रावस्ती, साकेत, कौशाम्बी तथा बनारस दिए गए हैं। प्राचीन काल में चंपा नगरी वैभव तथा व्यापार वाणिज्य के लिए प्रसिद्ध थी। मगध पढ़ते हैं अपन। मगध की राजधानी क्या थी? राजगृह। क्या थी? राजगृह थी, या गिरिब्रज भी इसको बोलते हैं। गिरिब्रज। कालांतर में मगध की राजधानी पाटलिपुत्र स्थानांतरित हो गई थी। यह उत्तर भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली महाजनपद था। उत्तर भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली था। बज्जी यह 8 राज्यों का एक संघ था। कितने? 8 राज्यों का संघ था। ये 8 राज्यों का संघ था। इसमें बज्जी के अतिरिक्त वैशाली के लिच्छवी, मिथिला के विदेह तथा कुंडग्राम से घातक विशेष रूप में प्रसिद्ध थे। बुद्ध के समय यह शक्तिशाली संघ था। मल्ल बज्जी संघ के समान यह भी एक संघ था जिसमें पावा तथा कुशीनारा के मल्लों की शाखाएं सम्मिलित थीं। कुश जातक के ओक्कार को वहाँ का राजा बताया गया है। वहाँ का राजा कौन था? ओक्काक वहाँ का राजा है। चेदी की राजधानी सुक्तिमती। चेदी की राजधानी सुक्तिमती। महाभारत काल में यहाँ का प्रसिद्ध शासक शिशुपाल था। सुक्तिमती का राजा कौन था? शिशुपाल था। कौन था? शिशुपाल था, जिसका वध कृष्ण द्वारा किया गया था। चेतीय जातक में यहाँ के एक राजा का नाम उपचर मिलता है। क्या? उपचर। वत्स, मैं इसको मिटा देता हूँ। क्या? वत्स की राजधानी क्या थी? कौशाम्बी। वत्स की राजधानी क्या थी? कौशाम्बी। बुद्ध काल में यहाँ पर पौरव वंश का शासन था। कौन था? पौरव वंश का शासक था, जिसका शासन उदयन था। जो उसका शासक कौन था? उदयन था।
पुराणों के अनुसार उदयन के पिता परंतप के अंग की राजधानी चंपा को जीता था। राजधानी चंपा को जीता था। चंपा को जीता था। कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ थी। बुद्ध के समय यहाँ का राजा, इसकी राजधानी क्या थी? इंद्रप्रस्थ थी। राजधानी क्या थी? इंद्रप्रस्थ थी। बुद्ध के समय यहाँ का राजा कौन था? राजा कौन था? कौरव्य था। पांचाल, इसमें से दो भाग थे। उत्तरी पांचाल जिसकी राजधानी अहिच्छत्र थी और दक्षिण पांचाल की राजधानी कम्बिलत थी, है ना। उत्तरी पांचाल की राजधानी क्या थी? अहिच्छत्र। और दक्षिण पांचाल की थी कंपिल्य थी। मत्स्य। यहाँ की राजधानी विटानगर थी। क्या थी? विराटनगर। यहाँ की राजधानी क्या थी? विराटनगर थी। मत्स्य की राजधानी क्या थी? विराटनगर थी, जिसकी स्थापना विराट नामक राजा ने की थी। बुद्ध काल में इस राज्य का कोई राजनीतिक महत्व नहीं था। सुरसेन की राजधानी मथुरा थी। प्राचीन यूनानी लेखक इस राज्य को सुरसेनोई तथा इसकी राजधानी को मेथोरा कहते थे। बुद्ध काल में यहाँ का राजा अवंती पुत्र था, जो बुद्ध के समय शिष्यों में से एक था। अस्मक, यह दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद था। इसकी राजधानी पोतन या पोटली थी। पुराणों से पता चलता है कि अस्मक के राजतंत्र की स्थापना इक्ष्वाकु वंशी शासकों ने किया था। अवंती की राजधानी उज्जैनी तथा दक्षिण अवंती की राजधानी माहिष्मती थी। राजनैतिक तथा आर्थिक दोनों ही दृष्टि से उज्जैनी प्राचीन भारत के एक अत्यंत महत्वपूर्ण नगर था। यहाँ लोहे की खानें, लोहार इस्पात से उत्कृष्ट अस्त्र शस्त्र निर्मित हथियार बनाए जाते थे। इस कारण से यह राजनैतिक दृष्टि से अत्यंत सफल हो गया। गंधार, इसकी राजधानी तक्षशिला थी। तक्षशिला प्रमुख व्यापारिक नगर होने के साथ साथ शिक्षा का भी प्रमुख क्षेत्र था। कंबोज, इसकी राजधानी रायपुर थी या हाटक थी, है ना। हाटक भी बोलते हैं, रायपुर भी बोलते हैं। यह गंधार का पड़ोसी राज्य था। प्राचीन समय में कंबोज जनपद अपने श्रेष्ठ घोड़ों के लिए विख्यात था। क्या? घोड़ों के लिए विख्यात था। चलिए साथियों, आज यहीं तक। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। जय हिंद।